मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 3 दिसंबर को इतनी धूप है, आइए बगैर किसी तमलीग के देखिए बहुत हम और ज़्यादा आप अपने नबी धूप की वजह से तो किसी का चेहरा अकरम दिखाई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में बाबा से बुलंद दरूद पाक की डाली निशावर करें और करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला किसी का चेहरा सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूध वल करम वाले ही बारिक वसल्ली। ये रावल हक का मुद्दा है वो जलवा बार होता है, ये रावल हक का मुद्दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है, तो दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और जी लगाकर बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, धूप से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी इंतज़ामिया कमेटी बहुत चौकस, बहुत मजबूत, बहुत दिल वाले लोगों पर मुश्तमल है। धीरे धीरे इंतज़ाम हो रहा है। कौन जानता था कि 3 दिसंबर की धूप इतनी सख्त हो जाएगी, मगर ये मसलहते परवरदिगार है कि सख्ती झेलने की आदत डालो, ताकि कौम में सख्ती पैदा करने वालों की कलाइयाँ तोड़कर उनको नरमी का ज्ञान दिलाए। इंतजाम करने वालों को इंतजाम करने दीजिए। आप जलसे में लगे रहिए। अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब किबला, अल्लामा सैयद अहमद रज़ा साहब किबला और दीगर बावकार उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो के साथ सबसे पहले मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ। और वलियाबी साहब के अलावा हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि इस शेर पर वो मुंह खोले। वलियाबी साहब के अलावा ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है, ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है, इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है, इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे ये वलियाबी, ये एक चिराग कई आँधियों पे भारी है। खुदा करे कि सलामत रहे ये वलियाबी, ये एक चिराग कई आँधियों पे भारी है। हज़रात, आज किस अज़्म और इरादे के साथ हमें और आपको थोड़ा वक्त देना है। ये कॉन्फ्रेंसों की तकरीब नहीं और मजहबी जलसों का वो खिताब नहीं है जो बहुत जच्चे दुले अंदाज में मैं आपकी समातों की दहलीज तक जाऊं। ये एकदम डायरेक्ट गुफ्तगू का प्लेटफार्म है, जहां आपके कान तक आवाज पहुंचे न पहुंचे, मगर दिल तक हमारी बात पहुंच जाए। इसलिए तमाम सामीन इस अज़्म और इरादे के साथ आ जाएं और बैठे कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे।
जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रखता है। जहाँ पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे, जहाँ पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। हजरत सिर्फ चंद उलमा थे, आज से 2.5 साल पहले सुबह 8 बजे बरेली की शरीफ की सरजमीन पर एक होटल में नाश्ता करने के लिए इकट्ठा हुए, मगर उसी नाश्ते के टेबल से एक तहरीक ने जन्म लिया और उसी तहरीक का नाम आज तहरीक बेदारी रखा गया। चंद उलमा थे, हजरत बलियावी थे, मैं था, 1-2 लोग और थे। उसी होटल के सामने, खाने को होटल के सामने एक बड़े होटल में मीटिंग हॉल बुक किया हम लोगों ने। आनंद फानंद कलकत्ता, बिहार और झारखंड के जितने उलमा का नंबर दिल वक्त मौजूद था, उन लोगों से रास्ता कायम करके होटल के उस मीटिंग रूम में, मीटिंग हॉल में एक जबरदस्त मीटिंग हुई और वहीं से सरकारे आला हजरत के रोजे पर फातिहा पढ़ने के बाद हम लोगों ने यह तय किया कि जिंदगी की आखिरी सांस तक हम कौम को गुनाहों से बचाने का अज़्म लेकर उठे हैं बरेली से, और इसी अज़्म को अपनाए हुए हम अपने जिस्म को कब्रों के अंदर डालते हैं। क्या करना है हमें? एकदम संजीदा गुफ्तगू। एक बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि इस्लाहे माशरा के लिए, समाज सुधार के लिए कौन सा वसूल अपनाया जाए कि समाज सुधर जाए। एक दरबारी जो बादशाह का की नजरों में बहुत बड़ा बनना चाहता था, उसने कहा बादशाह, इस्लाहे माशरा के लिए सबसे बेहतरीन चीज है तरबियत। दूसरा जो उससे चलता था, उसने खड़े होकर बादशाह के दरबार में कहा, बादशाह सलामत, गलत है कि तरबियत पहला वसूल है, सबसे बड़ी चीज है माहौल। बादशाह ने देखा 2 मुद्दे आए हैं, 2 उन्वान आए हैं। बादशाह ने कहा तुम दोनों को 1-1 महीने का वक्त दिया जाता है। जिसने तरबियत को वसूल माशरा बनाया है वो तरबियत पर प्रैक्टिकल दलील दे, और जिसने माहौल को वसूल माशरा बनाया है वो माहौल पर प्रैक्टिकल दलील दे। जिसने तरबियत का दावा किया था उसने 20-25 दिन के अंदर बादशाह को कहा कि मैंने तरबियत का सबूत इकट्ठा कर लिया है, अगर इजाजत हो तो उसका मुजाहरा हम दरबार में करें। दरबार सज गया, बहुत गौर से सुने, दरबार सज गया। उस तरबियत के उन्वान पर गुफ्तगू करने वाले दरबारी ने ताली बजाई। दरबार के 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां आई। बिल्लियों के मुंह में प्लेट है, प्लेट में मोमबत्ती जल रही है। पूरे दरबार में घूम घूम कर करतब दिखाकर वो बिल्लियां फिर राज दरबार से निकल गई। न प्लेट गिरी, न मोमबत्ती गिरी, न मोमबत्ती बुझी। दरबार के तमाम लोगों ने तालियां बजाई। बादशाह ने कहा वाकई तरबियत एक इस्लाह माशरा के लिए बहुत जरूरी है, और आज तुमने साबित कर दिया कि बिल्ली जैसे उछल कूद करने वाले जानवर को भी तरबियत देकर तूने एक ऐसे ढंग में उसे रचाया कि मुंह में प्लेट रखकर प्लेट में मोमबत्ती जलाकर भी वो करतब दिखाते हुए बिल्लियां गुजर गई, न मोमबत्ती बुझी, न प्लेट गिरी। वाकई तरबियत इस्लाह माशरा के लिए बहुत जरूरी है। जिसने कहा था इस्लाह माशरा के लिए माहौल जरूरी है, क्या तुम अब प्रैक्टिकल पेश करो। 4-5 दिन बाकी है, इसकी खोपड़ी खराब, कोई दलील इसके पास नहीं बन रही है।
अपने एक हमनवा से जिक्र किया ये मामला है कि जंगल में चले जाओ, एक अल्लाह का वली बैठा है, वो सबसे बातें कम करता है। अहले इल्म तवज्जो दे, वो बातें कम करता है, मगर उसने तेरी सुन ली तो फिर तेरे मुकाबले में कोई आने वाला नहीं। गया जंगल में अल्लाह के वली के सामने बैठा अदब से, बड़ी देर के बाद अल्लाह के वली ने निगाह उठाई, का बेटा क्या जरूरत है? का सरकार ये मामला है, इस्लाही माशरा के लिए बादशाह ने पूछा क्या करना होगा। एक दरबारी ने कहा तरबियत, मैंने कह दिया माहौल। बादशाह ने कहा दोनों को प्रैक्टिकल दिखाना होगा। मेरे दोस्त दरबारी ने प्रैक्टिकल दिखा दिया कि बिल्ली आई, मुंह में प्लेट है, उसमें मोमबत्ती जल रही है, उसने करतब भी देखा है, मगर उसके बावजूद न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी, न कोई नुकसान हुआ, बिल्लियां गुजर के चली गई। अब मैंने कहा माहौल, इस पर कोई मेरे पास दलील नहीं है। अल्लाह के वली ने आंखें बंद की है, कब तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाना है? कहा हुजूर 5 दिन बाकी है। ठीक 30वें दिन आखिरी दिन मैं दरबार में आऊंगा, तुम जो है अपना दावा ठोक दो कि मैं 30वें दिन उसकी दलील पेश करूंगा। ये दरबारी जाकर बादशाह को कहा मैं फला दिन दलील पेश करूंगा। अब इंतजार हो रहा है, वक्त गुजर रहा है, चंद मिनटों का फासला है, अब दलील जो है दलील अभी तक आई नहीं है, ये प्रैक्टिकल पेश नहीं किया है। जब तक अल्लाह का वली अपने बगल में पुराना सरोला लटकाए हुए दरबार बादशाह में आए हैं, आने के बाद एक जगह बैठ गए, कहा हे वजीर तुम माहौल के बुनियाद पर अपना अमल पेश करो। इतना कहना था कि अल्लाह के वली खड़े हुए, कहा पहले उसे बुलाओ जिसने तरबियत का दावा दिया है, मैं उस तरबियत को देखना चाहता हूँ। फिर बादशाह ने ताली बजाई है, तरबियत का नारा लगाने वाले ने बिल्लियों को बुलाया है, फिर वो नाच कर उछल कूद कर प्लेट बगैर मोमबत्ती बुझे बगैर चली गई है। तब जैसे ही वो बिल्लियां जाने लगी, फौरन जो है अल्लाह के वली ने अपने पुराने झोले से 2-4 दर्जन चूहों को निकाला है और बिल्लियों की तरफ खोल दिया है। जैसे ही चूहे दौड़े हैं, बिल्लियों ने प्लेट फेंका है, बिल्लियों ने मोमबत्ती फेंकी है और पूरे दरबार में वाही तबाही मचा दी है। इधर शरिया ने तरबियत का माहौल बनाया है, मगर अपने गांव से जहेज मांगने वाले इन लालची चूहों को धपाओगे। इन लालची चूहों को भगाओ, वरना तरबियत भी बेकार हो जाएगी, तरबियत का सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इन लालची चूहों को भगाओ जो कह रहे हैं कि बगैर डिमांड के नहीं। और अब तो 1 महीने से रात बदल गई, 25,000 की नौकरी लग गई, तिलक का बिल, जहेज का बिल 10 लाख हो गया। मुझको कितना दोगे? मैं तो डेली 25,000 कमाता, महीने में 25,000 मिलने लगा, 10 लाख का डिमांड होने लगा। ये वो कुत्ते हैं जो सिर्फ चमड़ी चाटना जानते हैं। अगर इन्हें भगाकर अपना समाज बनाओगे तो आज फलस्तीन की आजादी के लिए रोना नहीं होगा और मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए रोना नहीं होगा, बल्कि हमारी माओ का दूध वो ताकत रखता है कि जिस मैदान में चाहेंगे हम खालिद इब्न वलीद की अजमतों का झंडा लगा। बस नारा लगाइएगा जब जरूरत आएगी तब, पहले इलाज की कुत्तों का इलाज। एक गरीब बाप बड़ा परेशान था, दिल्ली के अखबार में उसने खबर छपवा दी, बड़ी खूबसूरत सोमो सलाद की पाबंद, उमूर खारादारी में माहिर, खूबसूरत हसीन जमील बच्ची के लिए रिश्ता मतलूब है। जो लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा मैं अपना पूरा कारोबार उसके नाम ट्रांसफर करूंगा। सुबह का सूरज निकलते ही लालची लुटेरों की लाइन लग गई। न जाने कितने फटे हुए जींस पहने हुए नौजवान लाइन में खड़े हैं। ये भी एक फैशन की निशानी है।
तवज्जो दे। बड़ी मुश्किल से एक लड़के को सेलेक्ट करके बोली हाजी साहब रिश्ता हो गया। 10-15 दिन के बाद शौहर ने बेगम से कहा, बेगम अब्बा जान ने अब तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। कहा तुमने मांगा ही नहीं, मांगो जरूर दे। चला है ससुराल, वही जूता पहना जिसको चुरा कर सालियों ने चूना लगाया, वही सोने की अंगूठी पहना जिसको पहनाते हुए न जाने कितनी बार सांस हो रही थी, वही खड़ी कलाइयों पे बांधा जिसको खरीदते हुए न जाने गरीब बाप ने कितने कट्ठा जमीन बेच दिया था। चला है चलाता हुआ और अपने ससुर को दोनों हाथ छाड़ कर कहता, अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। अब्बा आपने अब तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। बेटा तूने मांगा ही नहीं। कब आया हूं दे दीजिए। का बैठो इत्मीनान से लेके आता। 2-2.5 घंटे के बाद 36 इंच का एल्युमिनियम का कटोरा सर पे लेके निकले बड़े भैया। कि परेशान के कौन सा कंप्यूटर है जो 36 इंच के प्याले में अट गया है। और जब बैठे हैं बड़े मियाँ तो देखा वो कटोरा खाली। दामाद ने उछल कर कहा, जान ले क्या है का पूरा बिजनेस का क्या मतलब? जब तक बिटिया की शादी नहीं हुई थी यही कटोरा लेकर दिल्ली जाने मस्जिद के दक्षिणी दरवाजे पर मैं रोजाना भीख मांगता था। आज से मैं तुमको ट्रांसफर कर रहा हूँ। भीख मांगो, अगर गरीब बेटियों के बाप से मांगोगे तो तेरी औलाद दुखौड़ी की हो जाएगी। अगर किसी बेटी के बाप से मांगना है तो चले जाए शरिया का दामन था और फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा हुक्म भी। अब 2 मिनट आओ। हजरत महमूद गजनवी ने अपने दरबार में कहा कि कोई है जो मुझे हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा दे। एक दरबारी खड़ा हुआ, कहा हुजूर अगर इजाजत दीजिए तो मैं करा सकता हूँ। कहा कैसे? कहा बहुत कठिन अमल है। 6 महीना जाके दरिया के किनारे मुझको अमल करना होगा, तब हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होगी। हजरत महमूद गजनवी ने कहा जा मैं इजाजत देता हूँ। उस गरीब ने कहा हुजूर चला तो जाऊंगा दरिया के किनारे, मगर 6 महीने तक मेरे खानदान और मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? हजरत महमूद गजनवी ने कहा मैं उसकी जिम्मेदारी लेता। तवज्जो दीजिएगा, मैं जानता हूं मैं एक लफ्ज पे आपसे बुलवा सकता हूं, लेकिन जबान से आज नहीं बुलवाना है, दिल से बुलवाना है। क्या कहना? कहा जाओ। हजरत आलमगीर ने खर्चा बर्दाश्त कर लिया। 6 महीने होने पर उसे बुलाया गया तो हाथ जोड़कर रोते हुए का सरकार मैं नाकाम हो गया, मगर 6 महीने की और अगर मोहलत दे दे तो यकीनन मैं हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम का दीदार करा सकता हूं। कहा जाओ। मैंने 6 महीना और दिया। साल भर के बाद बुलाया गया। क्या हुआ? अब तक दीदार नहीं हुआ? क्या सरकार माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत गरीब हूं, अपने बच्चों को भरपेट खिला नहीं सकता था। बच्चों को भरपेट खिलाने के लिए यही एक तरीका था। कम से कम साल भर मेरे बच्चों ने भरपेट खा तो लिया। अब जो सजा देनी है दे लीजिए। महमूद गजनवी दरबारियों की तरफ रुख करते हैं। कोई भी दरबारी इसके लिए सजा मुतय्यन करे। एक दरबारी ने कहा हुजूर इसको बूटियों में बदल दीजिए, टुकड़े टुकड़े करें। एक गोरा चिट्टा आदमी उठा और उसने कहा सुभान अल्लाह, बहुत सही फैसला है। और कोई है जो इस मुजरिम के लिए सजा तजवीज करे? तवज्जो दे। एक खड़ा हुआ दरबारी, कहा हुजूर इसकी बूटियां करके कुत्तों के सामने दे दिया जाए। फिर वही गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ, कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला है। फिर हजरत महमूद गजनवी ने कहा और कोई है जो मुजरिम के लिए अपना फैसला सुनाए? तब उनके चहीते गुलाम हजरत आयात थे। कहा
सबसे बेहतरीन फैसला है कि इसे माफ कर दिया जाए। इसलिए कि साल भर तक इसके बच्चों को आपने खिलाया कि आपका माल कम हो गया, आपका जाहो जलाल कम हो गया, आपके मकामों मनसब में तिनके लग गए। बोला नहीं आया, इसका माफ कर दीजिए। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी खड़ा हुआ का सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा फैसला। अब महमूद गजनवी पलटे ही गोरे चिट्टे की तरफ, तू कौन है? उसने कहा बूटी बूटी कर दो। तूने कहा सुभान अल्लाह, फैसला सही। उसने कहा उसकी बूटियों को कुत्तों के सामने डाल दो। तुमने कहा फैसला सही, सुभान अल्लाह। मेरे अयाज ने कहा माफ कर दो। तुमने कहा फैसला सही, सुभान अल्लाह। आखिर वजह क्या है? जवाब सुनिए ताजपुर वालों, पूर्व जवाब से आने वालों। उस गोरे चिट्टे आदमी ने कहा, पहले आदमी ने जो कहा बूटियां बना दीजिए, वो एक कसाई का बेटा है, उसका बाप गोश्त की बूटियां बनाता है, इसलिए वही रंग बेटे के खून में शामिल है। फिर दूसरे ने कहा कुत्तों के सामने डाल दीजिए। का इसका बाप दूसरे राजा के शेरों को गोश्त की बूटियां डालता है, उसके कुत्तों को डालता है, तो जो बाप का कैरेक्टर है वही बेटे का कैरेक्टर है। तब तीसरे अयाज ने कहा माफ कर दीजिए, तो ये मेरे हुसैन का बेटा है, हुसैन माफ करने वाला है, उसकी औलाद भी माफ करने वाली है। हजरत महमूद गजनवी ने कहा आप हो कौन? का जिस खिजिर के तलाश में है वही खिजिर अलैहिस्सलाम मैं। मैंने 3 किरदार आपके सामने रखा है। क्या आप उस लालची लौंडे के बाप बनना चाहते हो जो गरीब बेटियों के बाप का खेत भिजवा दे? क्या आप उस फैशन परस्त नौजवान के बाप बनना चाहते हो जो अपनी बेटियों को गोद में लेकर न चले, कुत्तों को अपनी गोद में लेकर चले? कैसे बेटे का बाप लाना चाहते हो? या हजरत अयाज के बाप की तरह अपने बाप का मिजाज बनाना चाहते हो? तो उठो, हाथ उठाओ और कहो हम जमाने की राह पर नहीं चलेंगे, हम करबला के शहीद आजम की राह पर चलेंगे। करबला के शहीद आजम की राह पर अगर ये नजरिया हमारा हो जाए, आखिरी बात, आखिरी बात, आप जानते हो आसाम में सिर्फ इसलिए सुन्नी सही अकीदा मिसबाही आलिम और मुफ्ती का मर्डर हो गया कि कमेटी के जिम्मेदार इंसान के बेटे ने कहा मेरा दोस्त बहुत बड़ा गुनहगार है और ये उसका मशरबु अकीदा है, उसका निकाह पढ़ाना है। उसने कहा नहीं, मैं आला हजरत का मानने वाला हूं, मैं ऐसे गंदे का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। ऐशा के बाद उसने इनकार किया, फजर की नमाज से पहले उसे टुकड़ों में काट दिया। क्या हैसियत है? जो उलमा बैठे क्या इनके बराबर है कोई समझ? इनके बिल मुकाबिल कोई है? ज्यादा से ज्यादा तुम अरबपति की औलाद हो सकते हो, करोड़पति के वारिस हो सकते हो, किसी जमींदार और चौकीदार और किसी अनिश्चर और मनिश्चर के तुम औलाद हो सकते हो, वारिस हो सकते हो। मगर ये जितने उलमा बैठे हैं ये चौकीदार के वारिस नहीं है, ये जमींदार के वारिस नहीं है, ये नबियों के वारिस है। इनकी इज्जत करो, इज्जत पाओ। हजरत इमाम मोहम्मद ने ख्वाब देखा कि मेरे गांव का एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। पकड़ लिया उसे, कब तू जन्नत में कहा? बस आ गया, आंख खुल गई, याद आया कि यह आदमी तो अभी जिंदा है, यह आदमी तो अभी जिंदा है। शाम तक तलाश किया कि अब तुमको जन्नत में देखा, क्या हुआ? जन्नत में तुमको देखा? बोला चले गए होंगे। कहा हम खुद देखे,
अमल बताओ। का कोई अमल याद नहीं। का जोर दो जहन पे। का 4-5 दिन पहले एक आलिम की इज्जत हमने कर दिया। का कैसे? का दरिया गजला के किनारे में वजू कर रहा था और पानी मेरे दाएं से बाएं जा रहा। मैंने देखा कि मेरे बाएं तरफ एक शहर का बहुत बड़ा आलिम वजू कर रहा है। मैं कांप गया, इसलिए कि मैं ये हदीस जानता हूँ कि गुनहगार वजू करता है तो उससे गुनाह के काले कतरे टपकते हैं, नेकोकार वजू करता है तो उससे नूर के कतरे टपकते हैं। मैं चुपके से उठा और आलिम के बाएं जाकर बैठ गया कि मेरा भुवन उसको न लगे, उसका भुवन मुझको लगे। क्या बात है। बस इतना ही तो मैंने किया। हज़रत इमाम मोहम्मद रोते हुए उसकी कलाई पकड़ कर कहते हैं, उस आलिम का नाम बताओ, मैं भी इज्जत करके जन्नती बन जाऊं। तो चीख कर वो आदमी गले पकड़ के रोने लगा। कहा हुजूर वो कोई और नहीं, आप ही हैं जिनकी इज्जत मैंने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इदारे शरीयत तहरीक बेदारी के प्लेटफॉर्म से हर उस शादी का बाइकाट करो जिसमें डिमांड हो रहा है, जिसमें मुतालबा हो रहा है। पुरानी तारीख दोहराओ। अब बारात गांव के पिंडाल में शामियाने में नहीं जाएगी। अब बारात जिस गांव की लड़की है उस गांव की मस्जिद में जाएगी जोहर की नमाज से पहले। तमाम बारातियों के लिए शर्त है कि वो नमाज जोहर बा जमात अदा करेंगे। जिनको नमाज पढ़ना है वही बारात जाए। 75% बाराती ऐसे ही घट गए, ऐसे ही घट गए। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद इमाम मस्जिद ने कहा पड़ा, एक गिलास शरबत, एक सुहाड़ा हर बाराती को दो, जगह जाइए अपने घर। लड़के का बाप भी बैठ हो जाए, आगे पीछे फोटो खिंचवाने वाले तुम छल्ले भी हट जाए, लड़का रह जाए और शाम को अपनी बीवी को दुल्हन को विदा करा कर अपने घर। कितना खिलाना है दावत वलीमा के दस्तरखान पे खिला। मगर हकीकत बयान कर रहा हूँ। 10 रुपये 20 रुपये का चाट खरीदते हो बाजार में फुटपाथ पे, जब तक वो चाट चम्मच से उठता है, चम्मच से उठाते, चम्मच फेल कर दिया तो उंगली फेर के उठाते। और अभी भी डर है कि कुछ सटा हुआ है तो लकड़ी निकाल के पत्ता चाट लेते। तेरे 20 रुपया के चाट में इतना दाम, और गरीब बेटियों के बाप तुम्हारे पेट भरने के लिए बकरे जमा करते हैं और तुम बूटियां चूस चूस कर दस्तरखान पर फेंक कर मजाक उड़ाते हो और हड्डियों की ढेर लगाकर कहते हो देख बे मैं इतना खाया हूँ, तुम कितना खाया है। लालची दूरों से भी समाज को बचाओ, लालची खराबियों से भी समाज को बचाओ। और ये शर्त रख लो कि जो बाराती जाएगा उसे जमात के साथ नमाज पढ़ो। 75% ऐसे ही आउट हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब पे फजल फरमाए, दारैन की सादतें अता फरमाए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अपने महबूबाने बारगाह के सत्त फैल, बिलखुसूस कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी और आकाई नेमत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिम रिज़वान के फैज़ बरक़ात से इस तहरीक को मालामाल फरमाए, हम सबको हौसला अता फरमाए, हम सबको एक और नेक बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बलियाबी साहब 1 मिनट की इजाज़त चाहूँगा। देखिए एक शेर बहुत बूढ़ा हो गया तो जवान शेरों ने उसका बाइकाट कर दिया। कब तक हम कमा कमा के इसको खिलाएंगे? जो आजकल बेटा लोग कर रहा है, बाप बूढ़ा हुआ तो साइड कर दिया, समझे, और नए दुपट्टे की हवा में पूरे दुपट्टे, पुराने दुपट्टे की अजमत भूल गया। अरे बकलोल, नए दुपट्टे में परफ्यूम की खुशबू है, अब पुराने दुपट्टे में ममता की खुशबू है। तुमने तमीज नहीं किया। नौजवान शेरों ने बाइकाट कर दिया। भूखा बूढ़ा शेर कब तक जंगल में रहता? एक दिन जंगल से बाहर निकला, गांव के सारे कुत्तों ने घेर दिया।
बोला यही है जो मेरे बाप दादा को खाया। सारे कुत्ते घेर लिए, हुई जब तक जंगल के तमाम जवान शेर निकले। देखा मेरी बिरादरी का बूढ़ा शेर कुत्तों के घेरे में है। छलांगे लगाई शेरों ने, तमाम कुत्तों को काट छांट कर खमोर कर भगा दिया। तब बूढ़े शेर ने हाथ जोड़कर कहा, बेटो तुमने तो मेरा भाई का कर दिया था, फिर तूने मेरी जान कैसे बचाई? तो जवान शेरों ने कहा, चाचा आपस में झगड़ा चाहे कितना हो, मगर जब कौम की अजमत का सवाल आ जाएगा तो बिरादरी का झगड़ा नहीं देखा जाएगा, कौम की अजमतों का झंडा लहराया जाएगा। इसलिए सारे इख्तलाफात को भुलाकर अंसारी, जोल्हा, पठान, शाइख, सैयद वफात में हो, पहले मुसलमान हो। ये मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे उनका जो काम है वह अरबाबे सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।